नमस्कार दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए कजरी तीज की व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कजरी तीज का व्रत सुहागिन अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए अखंड सौभाग्यवती होने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में निर्जला व्रत रखा जाता है और पार्वती माता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। कजरी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज अन्य नामों से जानी जाती है। इसे बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार जैसे कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी कजरी तीज का व्रत रखती हैं ताकि विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाएं और उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो। कजरी तीज के व्रत के दौरान महिलाएं कजरी तीज का पर व्रत कथा जरूर पढ़ती हैं। आइए हम आपको इसकी व्रत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। भाद्रपद के महीने में आने वाली तीज पर ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से आते हुए सत्तू लेते आने का कहा। पत्नी के सत्तू की मांग सुनते ही ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ भाग्यवान। लेकिन पत्नी ने भी ब्राह्मण से जिद करते हुए कहा कि मुझे कजरी तीज का व्रत खोलने के लिए सत्तू चाहिए और आप किसी भी कीमत पर सत्तू लेकर आना। ब्राह्मण पत्नी की बात सुनकर परेशान हो गया और रात के समय घर से निकल गया। वह सीधे एक साहूकार की दुकान में घुस गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही सत्तू बनाकर ब्राह्मण दुकान से बाहर निकल रहा था, तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर आ गए और उसे चोर चोर कह के आवाज़ लगाने लगे। नौकरों में ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार को बोला बुला लाए। ब्राह्मण ने साहूकार को बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा हुआ है। मैं सिर्फ उसी के लिए 1.25 किलो सत्तू बनाकर लिया है। साहूकार ने नौकरों को ब्राह्मण की तलाशी लेने को कहा। ब्राह्मण के पास 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर ब्राह्मण के घर जाने में देर हो रही थी। चांद निकल आया था और पत्नी व्रत खोलने के लिए सत्तू और ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। लेकिन ब्राह्मण की ईमानदारी देखकर साहूकार ने बोला कि मैं आज तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा और 1.25 किलो सत्तू के साथ साथ साहूकार ने ब्राह्मण को गहने, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। इतना ही नहीं, सबने मिलकर कजरी माता की पूजा भी की। कजरी तीज के दिन निमाड़ी माता की पूजा भी की जाती है। इन्हें माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। इस दिन महिलाएं सवेरे उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। निमाड़ी माता को भोग लगा के और मालपुआ बनाया जाता है। भोग के लिए, पूजन के लिए मिट्टी या गाय के गोबर के तालाब की मिट्टी से बनाएं और उसमें नीम की टहनी डालते हैं और निमाड़ी माता की स्थापना करते हैं। माता के ऊपर चुन्नी रखकर पूजा की जाती है। निमाड़ी माता को मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, चूड़ियाँ, लाल चुनरी, सत्तू और मालपुआ का भोग लगाया जाता है और साथ ही 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। रात को चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही पति के हाथ से व्रत खोले जाते हैं। व्रत के पारण करें और पारण के समय अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। व्रत के पूजा करते टाइम भी अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं है तो आप संतान की प्राप्ति के लिए भी मनोकामना बोल सकते हैं। कजरी माता सभी की मनोकामना पूर्ण कर। तो दर्शकों, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट द्वारा बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कई ऐसे उपाय हैं जो पंडित प्रदीप जी मुसरा द्वारा कहे जाते हैं, उन्हें हम आप लोग को हमारे चैनल के द्वारा सुनाते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़िएगा संख्या में लोगों को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।